और आइए अब नजर डाल लेते हैं खबर विस्तार से। आपको बता देते हैं किसान आंदोलन को लेकर शुरू हुई राजनीति कृषि कानून वापस लेने के बाद भी थमती नजर नहीं आ रही है और विपक्ष कानून वापस लेने के फैसले को सरकार की हार बता रहा है और नए सिरे से केंद्र को घेरने की तैयारी फिलहाल चल रही है। यूपी चुनाव तक किसी ना किसी तरह इस मुद्दे को गर्म रखने की कोशिश है। कांग्रेस ने आज पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाने का ऐलान किया है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जमीन को बचाने के लिए हालत मजबूरी में अपने प्राइड को उन्होंने स्वॉलो करके इस कानून को वापस लिया है। अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। मुद्दा किसानों का, जश्न किसानों का, मंच किसानों का। और इस मंच से सियासत को दूर रखने की कोशिश लगातार चलती रही, लेकिन विपक्ष किसी न किसी तरह किसानों के सहारे अपना चुनावी मंच सजाने में जुटा रहा। और अब जबकि कानून वापसी का ऐलान हो गया है तो विरोधी दल एक बार फिर नई रणनीति के साथ सक्रिय हो गए। कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए पहले से ज्यादा आक्रामक दिखने की कोशिश में है। कांग्रेस ने आज पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाने का ऐलान किया है। किसान विजय दिवस के तहत कांग्रेस जगह जगह सभाओं का आयोजन करेगी। कांग्रेस ने जिला और ब्लॉक स्तर पर कैंडल मार्च निकालने का निर्देश दिया है। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के सम्मान में कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस। विपक्ष के मुताबिक कृषि कानून की वापसी के पीछे बीजेपी की चुनावी मजबूरी है। बीजेपी भले ही इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक मानकर चले, लेकिन कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि कानून वापसी के साथ बीजेपी ने किसानों की नाराजगी खत्म कर दी। विपक्ष इस मामले को ठंडा होने देने के मूड में नहीं है। मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। अगर ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है तो इसकी वजह ये गिनी जा सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी किसानों की नाराजगी दूर करने वाले नेता की तरह दिखने लगे। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब चुनावों से ठीक पहले किसानों की बात मानकर उन्होंने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश को शांत करने की कोशिश की और जिस कृषि कानून पर सहयोगी दल बीजेपी को छोड़कर चले गए थे, उनकी एनडीए में घर वापसी का दरवाजा भी खोल दिया। बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी यूपी चुनाव की थी। पश्चिमी यूपी में इस बार किसान बेहद नाराज दिख रहे हैं और यूपी में किसानों के मुद्दे पर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उनके आक्रामक रुख ने सरकार की चिंताएं बढ़ाई। लखीमपुर हिंसा के बाद प्रियंका समेत विपक्ष के कई नेताओं ने पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात कर जन भावनाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। कानून वापसी के बाद भी प्रियंका यही जताने की कोशिश कर रही है कि सरकार की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी किसान और दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश की विजय रथ यात्रा के 2 दिन बाद
कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इसका श्रेय लेने में देर नहीं लगाई। अमीरों की बीजेपी ने भूमि अधिग्रहण और काले कानूनों से गरीबों किसानों को ठगना चाहा। कील लगाई, बाल खींचते कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई। लेकिन समाजवादी पार्टी की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले कानून वापस ले ही लिए। अखिलेश यादव आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो जिस कुर्सी पर उन्हें बैठना था उसके पीछे लिखा था, साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे बिल। और यही बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। साफ है कि बीजेपी ने भले ही कानून वापस ले लिया हो, लेकिन विपक्ष किसानों को कानून का भय दिखाकर चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा रखने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। विरोधी दल इसे मोदी सरकार की हार बता रहे हैं। उनका तर्क है कि इसके पीछे चुनाव हारने का डर छिपा है। चुनाव करीब न होते तो ये फैसला नहीं होता। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 20 सितंबर 2020 को संसद में ये बिल पास होने के बाद भी बीजेपी ने कई चुनाव जीते हैं। मई 2021 में असम में विधानसभा चुनाव हुए। कुल 126 सीटों में से बीजेपी वहां 93 सीटों पर लड़ी, 60 पर जीती। मई 2021 में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव हुए। कुल 294 सीटों में से बीजेपी वहां 291 सीटों पर चुनाव लड़ी और 77 सीटों पर जीती। मई 2021 में ही पुडुचेरी में भी चुनाव हुए। कुल 30 सीटों में से वहां बीजेपी 9 सीटों पर लड़ी और 6 सीटें हासिल की। इसके अलावा भी असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उपचुनावों में भी बीजेपी को जीत मिली। कई राज्यों के स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी को अच्छी खासी जीत हासिल हुई। लेकिन इन तमाम आंकड़ों के बावजूद सूत्र ये भी कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हालात कठिन दिख रहे थे। यहाँ जाट सिख लामबंदी ने बीजेपी के लिए हालात मुश्किल खड़े कर दिए थे। लेकिन बात सिर्फ चुनाव की नहीं है। कृषि कानून वापस लेने के बाद अब दूसरे मुद्दों पर भी दबाव बनाने की कवायद तेज हो सकती है। ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में सीए का मुद्दा उठाया। यकीनन हमारा शुरू से डिमांड रहा है कि CAA का कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजन के बुनियाद पर बनाया गया, जो संविधान के राइट टू इक्वालिटी के सरासर खिलाफ है, बल्कि हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाता है। तो हम उम्मीद करेंगे और हमारी कोशिश जारी रहेगी, अगर ये सरकार रूल्स बनाएगी तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और देश के तमाम लोग, जिसमें मुसलमान बड़ी तादाद में, फिर से हम रोड पर निकल के आके एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार जब कृषि कानून लेकर आई थी तब इसे किसानों की बेहतरी के लिए जरूरी बताया था। तीनों कानूनों की वापसी के ऐलान के वक्त भी पीएम ने कहा कि इनके पीछे मकसद कृषि सुधार का था। लेकिन अब सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं। अब नजर इस पर है कि किसान कब वापस लौटते हैं और विपक्ष कौन सा सियासी दांव चलता है। तो देखिए, कृषि कानून वापसी का ऐलान हो गया है। पीएम ने किसानों से घर लौटने की अपील भी कर दी, लेकिन आंदोलन खत्म करने और किसानों के घर लौटने का ऐलान नहीं हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा आज बैठक करके आगे की रणनीति तय करेगा। बिल वापसी हुए हैं, वो बिल वापसी अभी टीवी पे हुआ है, संसद में नहीं हुआ। जो एमएसपी को लेके है, जो हमारे इतने किसान शहीद हो गए हैं, जो अभी तक हम लोगों ने खोया है, वो हमें मिला नहीं है। प्रधानमंत्री ने तो बहुत कुछ बोला था, 15 लाख का भी बोला था, आपको मिल गया। पॉलिटिकल एजेंडा यूपी, पंजाब आपसे खिसकता दिख रहा था। गाजीपुर बॉर्डर के इस बैनर पर लिखा तो ये है कि बिल वापसी तो घर वापसी, लेकिन अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़े लोगों के मन में शंका बनी हुई है। उन्हें लगता है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला चुनावी है, इसलिए चुनाव के बाद कहीं सरकार का मन बदल ना जाए,
इसलिए वो 3 मांगे रख रहे हैं। संसद में औपचारिक रूप से कृषि कानून को रद्द किया जाए, एमएसपी को लेकर सरकार कानून बनाए, बिजली संशोधन बिल को वापस लिया जाए। इस मुद्दे पर आगे की रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा के 9 सदस्यों वाली कमेटी की बैठक होगी। पंजाब के किसान संगठन भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके कहा कि सरकार की जिद की वजह से करीब 700 किसानों की जान चली गई। बिना सरकार से बात हुए आंदोलन वापस नहीं होगा। कर के साथ चर्चा होगी तो क्या मुद्दे पे आप चर्चा करना चाहते हो? मुद्दा होगा, एमएसपी का मुद्दा होगा, बिजली अमेंडमेंट बिल का इश्यू होगा, सीड बिल का होगा, दूध की पॉलिसी होगी, पोल्यूशन की होगी। तो बहुत से सवाल है। जमीनें जा रही है, हम जिस क्षेत्र में पालघर में है यहाँ पे जमीनें जा रही है, उसका कैसे समाधान होगा? तो ये बहुत से सवाल देश के हैं जो सरकारों से बातचीत होनी है जिन पर। गाजीपुर, सिंघू, टिकरी, दिल्ली के इन तमाम बॉर्डर्स पर आंदोलन से जुड़े लोग अभी भी डटे हुए हैं। ये लोग आंदोलन वाली जगह से तब तक हटने को तैयार नहीं जब तक संसद से कानून वापस नहीं होगा। लोग 1 साल से मोर्चे पे बैठे हुए हैं, कब तक वापसी होगी? जिस दिन मोदी जी चाहेंगे कि हम लोग जो जैसे आज ये फैसला सुनाया, छोटा सुनाया, जिस दिन पूरा सुना देंगे हम लोग घर चले जाएंगे। जिस दिन सुनाएंगे, अभी ये छोटा सुनाया कि अभी मुंह खोला है, अभी बोलना शुरू हुआ है, तो अभी हमें उम्मीद है कि मोदी जी जल्दी एमएसपी का कानून भी बनाएंगे और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों का एक बड़ा वर्ग भी अभी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बाकी। अभी तो इस सरकार ने इतने कर्म कांड कर दिए हैं किसान के, उन कर्म कांडों पे अभी बहुत कुछ बात होना बाकी है। करना भाई ये बताइए, अभी आप लोग जो लोग आपके साथी बैठे हुए हैं आंदोलन पर, उनको आप उठने की अपील करेंगे या तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये आगे संसद से फाइनल नहीं हो जाए? नहीं, हम लोग अभी बैठ के बात करेंगे। अभी बैठ के बात करेंगे कि आगे हमारी रणनीति क्या होगी। जाहिर है कानून वापसी के बाद भी सड़क पर जारी आंदोलन की घर वापसी नहीं हो रही। इंतजार संसद सत्र शुरू होने का है, लेकिन तब तक आंदोलन क्या रुख ले सकता है उसकी एक झलक इन तस्वीरों में दिख रही है। पंजाब के होशियारपुर से एक युवा दंपति अपनी 1 साल की बेटी मायरा को लेकर तीर्थ करने निकला था, लेकिन कानून वापसी के ऐलान के बाद वो सीधे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गया। उनका कहना है कि उनके लिए यही तीर्थ है जहां से शुरू हुए आंदोलन में किसानों की जीत हुई है। हमने अभी बंगला साहब गुरुद्वारा जाना था, तो हमें रास्ते में खबर पता लगी कि तीनों कानून वापस लेने का फैसला कर लिया है प्रधानमंत्री जी ने। तो हमारे लिए इतनी खुशी की बात थी, तो हम सीधा इधर आ गए गाजीपुर बॉर्डर पे, क्योंकि हमारे लिए ये जो इस समय यहाँ पर जो खुशी है, ये तीर्थ स्थान जैसी हमारे मन में खुशी है कि ये इससे बड़ा तीर्थ स्थान इस मौके पर कोई नहीं हो सकता, जहाँ पर हर धर्म के इंसान की जीत हो गई है। अब अगले कुछ दिनों में सवाल सरकार के साथ साथ किसानों से भी होते रहेंगे कि वो कब और कैसे धरना स्थल खाली करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।